नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। बालाघाट गोंदिया 4 लेन पर सड़क हादसा, सड़क दुर्घटना में पति पत्नी की मौत, एक घायल। पुलिस मुखबिरी का शक, नक्सलियों ने युवक का अपहरण कर की हत्या। लाइसेंसी नहीं, अवैध देसी पिस्टल से चली थी गोली, पुलिस जांच में खुलासा। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट गोंदिया राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन 543 में ग्राम डोंगरिया के समीप सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वो अन्य एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल शिवम पिता योगेश तुरकर निवासी घोटी का जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर उसे बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया है। पुलिस ने मृतक ध्रुव कुमार पिता जनकलाल पटले ग्राम पिपरिया बड़गांव थाना वारा सिवनी निवासी व उसकी पत्नी ऋतु उर्फ रेखा पटले के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले की विवेचना की जा रही है। बताया गया है कि मृतक ध्रुव कुमार अपनी पत्नी रेखा के साथ ससुराल घोटी से रिश्तेदार शिवम को लेकर पत्नी के उपचार के लिए गोंदिया गए थे, जहाँ से उपचार कराने के बाद तीनों बाइक से वापस घर लौट रहे थे कि रात करीब 12:12 पे उसे उक्त हादसा घटित हुआ। सड़क दुर्घटना में जिसकी मृत्यु हुई है ध्रुव कुमार पटले, इनके पिता का नाम है झनक पटले और इनकी पत्नी का नाम है ऋतु उर्फ रेखा पटले, है ना। ये लोग कल 12-12:30 बजे घोटी से निकले थे गोंदिया अपना इलाज कराने के लिए। इलाज कराने के बाद में वापस आ रहे थे तो डोंगरिया और रजे गाँव के बीच में इनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु कैसे हुई, क्या हुई, हमें नहीं मालूम। तो एक आदमी जो उनके साथ में था शिवम तुरकर, उसने फ़ोन करके बताया कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस मुखबिरी के शक पर नक्सलियों ने एक युवक का पहले अपहरण कर लिया, बाद में उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने अभी तक शव को बरामद नहीं किया है। नक्सलियों ने लाल स्याही से लिख 2 पर्चे भी छोड़े हैं। पर्चे में मुखबिरी करने के कारण उसे मौत के घाट उतारने का उल्लेख किया गया है। घटना के बाद से जंगलों में सर्चिंग तेज कर दी गई है। 800 से अधिक जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन संजय सिंह ने युवक के लापता होने और नक्सली पर्चे मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पौसेरा निवासी देवेंद्र यादव अपने साथी अवधेश के साथ चौरिया और राहली के बीच दहियान में रहते थे। मंगलवार को देवेंद्र का अपहरण हो गया। अवधेश ने भी पूछताछ में इसकी पुष्टि की है। लाल स्याही से लिखे 2 पर्चों को पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसकी जांच की जा रही है। पर्चों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मलाज खंड एरिया कमेटी ने युवक का अपहरण करने की जिम्मेदारी ली है। अकेला लड़का है, माता पिता उसके पहले ही एक्सपायर हो चुके हैं। 3 बहनें हैं, 2 बहनों की शादी हो चुकी है और एक बहन उससे छोटी है, तो वो वहीं गांव में रहती है। नहीं, सो कॉल्ड वो पर्चे में उन्होंने कहा है। हाँ, लेकिन ये है कि जब तक हमें सर्चिंग में उस युवक का पता नहीं लग जाता, हाँ, तो कभी हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल जाता, तो तब तक हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। बाकी अंदेशा हमें भी है कि हो सकता है उसके साथ उन्होंने ऐसी घटना की हो, अंदेशा हमें भी है। लेकिन हम पूरी अपनी सर्चिंग कर रहे हैं और जब तक कोई हमें कंक्रीट कुछ नहीं मिल जाता तब तक हम पुष्टि नहीं कर सकते। नगर के काली पुतली चौक समीप निवासरत उद्योगपति त्रिवेदी परिवार में हुए गोलीकांड में पुलिस को अहम सुराग मिलना प्रारंभ हो गए हैं। जांच में पाया गया कि गोली लाइसेंसी नहीं बल्कि अवैध देसी पिस्टल से चली थी। इस मामले में पुलिस ने घायल महिला के मुंह बोले भाई पीयूष पाठक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर रही है। सीएसपी वैशाली सिंह ने बताया कि 15 सितंबर की रात्रि गोली लगने से चांदनी त्रिवेदी घायल हो गई थी, जिसका उपचार गोंदिया के अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कारतूस का एक खाली खोखा, घर के सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर जब्त किया। डीवीआर की जांच में सामने आया है कि पीयूष पाठक एक देसी पिस्टल लेकर आते हुए देखा गया है, जिसके आधार पर उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। हॉस्पिटल से हमको तहरीर मिली थी कि किसी महिला को गोली लगने की सूचना मिली है। उस पर एक चांदनी त्रिवेदी करके महिला है जिनको गोली लगने की सूचना हमको मिली थी, जिस पर उनको हॉस्पिटल में जाने के बाद तुरंत उनको गोंदिया रेफ़र कर दिया गया, जिस पर मैं और टीआई कोतवाली साहब हम लोग तुरंत मौके पर पहुँचे। मौके पर वहाँ पहुँचते से ही हमने एफएसएल टीम को तुरंत उनको भी सूचना दी और एफएसएल टीम भी मौके पर आई। एफएसएल टीम के माध्यम से हम लोगों ने जो विधिवत जो भी उस कमरे में जब्ती की गई, जिसमें हमने जहाँ खून आलूदा चादर, जहाँ भी ब्लड लगा हुआ था,
उसके बाद हमको मौके से एक राउंड भी मिला था, खाली खोखा जैसे कहते हैं, खाली खोखा मिला था। फिर मौके से हमने जो CCTV फुटेज भी घर में लगे हुए थे तो हमने DVR भी जब्त किया था। तब तक फिर नेक्स्ट डे गोंदिया में पहुंच गई थी और उनका सर्जरी चल रही थी। तो फिर जब नेक्स्ट डे जब स्टेबल थी, साथ ही साथ हमने हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं संजय किरार साहब, उनको भी गोंदिया भिजवा दिया था रात में। पर उस समय डॉक्टर ने बताया कि अभी वो अनफिट हैं स्टेटमेंट देने के लिए। षष्ठी के रचयिता भगवान विश्वकर्मा की जयंती जिला मुख्यालय सहित तहसील व ग्रामीण अंचलों में 17 सितंबर को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से हर्षोल्लास व भक्तिभाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिले भर में जगह जगह विभिन्न संगठनों के द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भवन निर्माण ठेकेदार संघ द्वारा भगवान विश्वकर्मा की स्थानीय कमला नेहरू महिला मंडल सभागार में जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से डीजे की धुनों के साथ भ्रमण करते हुए वापस कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां ठेकेदार मजदूर वर्ग के ऐसे बच्चे जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन बच्चों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों द्वारा भी सभी को भगवान विश्वकर्मा जयंती की बधाई देते हुए अपने विचार व्यक्त किए गए। इसके अलावा शहर से लगे ग्राम अवलाजरी में स्थित भगवान विश्वकर्मा मंदिर में भी सुबह से ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर हवन पूजन व महाप्रसाद वितरण किया गया। विश्वकर्मा जी की जयंती समारोह कार्यक्रम मनाया, जिसमें सुबह 11:30 बजे पूजा अर्चना, तत्पश्चात नगर भ्रमण रैली और मंची कार्यक्रम हुआ हमारा, जिसमें हमारे गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए, व्यापारी गण, इंजीनियर्स। और इसमें हमारे मेन फोकस रहा हमारे जो बच्चे हैं, हमारे संघ परिवार से जुड़े हुए जो बच्चे थे, 75% के ऊपर जिन्होंने अंक अर्जित किया था, उन्हें हमने सम्मानित किया। और एक विशेष घोषणा हमने भवन निर्माण ठेकेदार संघ के साथियों के लिए किया है, एक आपात कोष की व्यवस्था करना है, जिसमें हम सभी ठेकेदार साथियों के द्वारा कोष में मतलब धनराशि जमा किया जाएगा। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा महाबोधि बौद्ध विहार को गैर बौद्धों से मुक्त कर इसे बौद्धों को पूरी तरह सौंपे जाने सहित लंबित 3 सूची मांगों को लेकर बुधवार को शहर के अंबेडकर चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अंबेडकर चौक से आक्रोश रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थली से गैर बौद्धों को हटाने व नियमानुसार नागपुर स्थित दीक्षा भूमि का पूर्ण अधिकार द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को सौंपे जाने की मांग की गई है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी व बौद्ध अनुयायी सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रैली का और आंदोलन का उद्देश्य है कि हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त करके बौद्धों को सौंपा जाए, BT एक्ट विहार रद्द किया जाए। दूसरी मांग है बाबा साहब की जन्मस्थली भीम जन्मभूमि, उसे भी जो विरोधी लोगों का जमावड़ा है, वो संपत्ति मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है और उसे उसका अधिकार भारतीय बौद्ध महासभा संचालन करने का अधिकार उसे है, उसे भी यह भीम जन्मभूमि का संचालन सौंपा जाए। ग्राम पंचायत समनापुर के सामने बहियर से बालाघाट मार्ग पर अज्ञात मोटरसाइकिल वाले ने लाल मुंह बंदर को ठोकर मारकर फरार हो गया। उपस्थित युवा ने बताया कि मेरे सामने एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल वाले ने ठोकर मार दी, जगह पर ही मौत हो गई। इसके सर से और नाक से ब्लड बहने लगा और घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। ग्राम पंचायत समनापुर की मोबाइलाइज गीता तुमरांची के द्वारा ग्रामीणों के साथ मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया गया और संबंधित अधिकारियों को सूचना दी गई और ग्राम पंचायत सरपंच मनोज उइके को फोन पर सूचना दी गई। लाल मुंह का बंदर है, हाँ। इसको एक स्प्लेंडर गाड़ी वाले ने मार के अभी 10 मिनट पहले गया है यहाँ से। उसको मैं रोकने की बहुत कोशिश करा पर वो रुका नहीं। श्रीमान मुख्य वन संरक्षक वन व्रत बालाघाट के निर्देशन में और श्रीमती नेहा श्रीवास्तव वन मंडल अधिकारी उत्तर बालाघाट सामान्य और उप वन मंडल अधिकारी श्री तरुण कुमार देहरिया के मार्गदर्शन में परिक्षेत्र उत्तर उकवा सामान्य के परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा अनेक क्षेत्रों में सेवा पर पर्व के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिनांक 17 सितंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिसर, स्कूल, कॉलेज, शासकीय भवन, शासकीय परिसर में पौधा लगाकर वनों के संवर्धन हेतु संदेश दिया जाना है। परिक्षेत्र अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। वन और पर्यावरण हमारे अमूल धरोहर है, इसको बचाना और सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। विश्वकर्मा जयंती हर साल 17 सितंबर को मनाई जाती है क्योंकि ये दिन कन्या संक्रांति के दिन पड़ता है, जिस दिन सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। हालांकि कुछ मान्यताओं में भगवान विश्वकर्मा के जन्म को माघ शुक्ल त्रयोदशी और भाद्रपद की अंतिम तिथि से जोड़ा जाता है, लेकिन कन्या संक्रांति के आधार पर ही विश्वकर्मा पूजा की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम विश्वकर्मा भगवान की स्थापना की गई। तत्पश्चात हवन पूजन किया गया और भंडारे का वितरण भी किया गया।
महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पोषण को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की जा रही है। यह विशेष अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और विद्यालयों में स्वास्थ्य जांच शिविर, पोषण जागरूकता कार्यक्रम और परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे। गर्भवती महिला, धात्री, माता, किशोरियों और बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनके साथ ही पोषण माह से जुड़ी गतिविधियां भी चलाई जाएंगी, जिसमें आयरन व फॉलिक एसिड की खुराक, एनीमिया से बचाव, टीकाकरण और संतुलित आहार पर विशेष जोर दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि हर महिला को स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यक जानकारी और सुविधाएं समय पर मिल सके। आज का जो कार्यक्रम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसमें सभी महिलाओं की जांच की जाएगी। जितनी गर्भवती महिला हैं और हाई रिस्क महिला हैं उनकी जांच करेंगी। उनका टेस्ट करने के बाद एचबी जांच करेंगे, बीपी जांच करेंगे। ये है कि जितनी भी महिलाएं हैं उनकी जांच करना, जैसे एएनसी जितनी भी होती हैं, जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल है उनकी जांच करनी है। एवं इसके द्वारा हम उनको अलग से चिकित्साएं, जितनी भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती है, खून की जाँच होती है, वो करवानी है। किसी मानसिक रोगी हैं तो उनकी जांच हम ऐप के थ्रू, मानस ऐप के थ्रू बड़े डॉक्टर से, मनोचिकित्सक से बात करवाना या किसी विशेषज्ञ से बात कराना। विधानसभा परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम कातोली के ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें बरसात के मौसम में नहरा नदी पुल पर नहीं होने से किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसकी डिलीवरी टाइम पर नहीं हो पाती है, क्योंकि आवागमन 4 महीने तक पूर्णतः बंद हो जाता है। लगभग बरसात के 4 से 6 महीने के दौरान बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिससे उनको बालाघाट मुख्यालय के हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि जब वो स्कूल ही नहीं जा पाते हैं तो उनके प्रतिशत कम आते हैं और उन्हें प्रवेश हॉस्टल में नहीं दिया जाता है। बरसात के इस मौसम में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो ना हम उसको नदी पार करके डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं और ना ही डॉक्टर हमारे पास पहुंच पाता है। ऐसे न जाने कितनी तकलीफों का सामना ग्राम कातोली के ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। जिससे कातोली के लोग जो है और खानी के लोग आना जाना कर सके, तो आवागमन नहीं होने के कारण बहुत संकट वहाँ पे होता है, बहुत गंभीर समस्या होती है। और वो पुल नहीं होने के कारण खास तौर पर बड़े पुल की वहाँ पे आवश्यकता है, वृहद पुल, तो सरकार अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई की बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं, कोई विकास नहीं हो रहा है। उनका मंत्री भी वहाँ से रह चुका है, लिख रहा वो तुम्हारा नवनु कालेराम किशोर कावर, तो एक बार विधायक बन चुके, एक बार मंत्री बन चुके हैं। अभी मधु भगत वहाँ से इसके पहले विधायक रह चुके, उनका गाँव पास में ही है, अभी भी विधायक वहाँ से है। लेकिन जब ये मांग लेकर जाते हैं तो बोलते हैं जनसंख्या कम है, ऐसे बोल करके उनको मना कर देते हैं। कोई पुल बनने के लिए कोई मापदंड नहीं जनसंख्या का। नहरा नदी की समस्या है सर, नहरा नदी में पुल नहीं है, बहुत भारी समस्या हो रही है। कभी तबीयत खराब हुई ना डॉक्टर जा सकते, ना डॉक्टर के पास हम नहीं जा सकते। बच्चों की पढ़ाई, अभी वो जुलाई से स्कूल खुली है तो एक भी बच्चा स्कूल नहीं गई, तो बहुत समस्या है सर। फिर वो नहरा नदी में जाने आने के लिए डूबते डाबते जाते हैं। आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, बालाघाट आए हैं, तो आज कितना पानी था नदी में? बहुत पानी है सर, गले भर हो रहा है पानी। तो गले भर पानी को आप पार करके आए हैं? जी, गले की समस्या है कि सर नहरा नदी में पुल बनाए, या तो ये हमको बहुत भारी समस्या है। कभी डिलीवरी पीरियड होते हैं, कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हमारे गांव में भारी समस्या है। और नहरा नदी के कारण इसमें पुल बनना चाहिए। और बाकी जो है ये बाल बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पाते, स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते, डॉक्टर हमारे पास नहीं पहुंच सकते, बहुत भारी समस्या है। अच्छा। और नानू कार के पीछे मंगर आओ बोले मगर कोई मदद नहीं हुआ हमारा। पत्रकार को भी बुलाई तो पत्रकार भी कुछ नहीं किए, वो भर जाएगा करके बोले जनसंख्या और आबादी कम है करके बोल रहे। कौन बोलता है जनसंख्या और आबादी कम है? पत्रकार लोग भी है और नानू कावरे भी है और मधु भगत भी बोल रहे हैं। और तो कोई काम अभी तक की नहीं हो रहा है। और नदी का समस्या हमको बड़ा भारी परेशान नदी में है, मतलब पुल बनना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।